Hello students, today we will discuss about the next topic of your chapter third. Your first topic is the law of conservation of mass and the second one is law of constant proportion. जैसे आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट मीन्स फिक्स एंड प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो. फिक्स रेशियो का लॉ है ये. And this law was given by Joseph Proust in 1799. According to this law, a pure chemical compound always contains some elements combined together in same fixed proportion by mass. कोई भी आपके पास प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड, उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू मास, दीज आर फिक्स्ड. दैट इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ. इसको आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स. अगर हमें कोई भी प्योर वाटर मिलता है किसी भी सोर्स से, जस्ट लाइक रिवर, रेन, वेल और टैप, it always made up of the same elements, that means hydrogen and oxygen, combined together in the same fixed proportion, that means 1:8 by mass. कैसे समझ सकते हैं इस चीज को हम, कि आपके पास कोई भी फॉर्मूला है, जस्ट लाइक आपके पास वाटर है H2O. अब वाटर में आपने क्या, हम वेरीफाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. हाइड्रोजन का मास होता है आपके पास एंड बाय मास इसका जो रेशियो होता है फिक्स प्रोपोर्शन, वो अकॉर्डिंग टू मास होता है. अब इसका जो मास कैसे फाइंड करेंगे हम. हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो इसलिए नोट किया जाएगा 2. और ऑक्सीजन का आपके पास मास होता है 16. जिसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज 1:8, दैट इज फिक्स्ड बाय मास. आप वाटर का जो सोर्स है हमारे पास, वाटर सोर्स, आप वाटर कहीं से भी ऑब्टेन कर दीजिए. किसी भी सोर्स से अगर हम ऑब्टेन करते हैं, लेक, टैप वाटर, अदरवाइज रिवर्स, आप कहीं भी किसी भी सोर्स से वाटर को आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका जो प्रोपोर्शन होता है अकॉर्डिंग टू मास, दैट इज फिक्स्ड. वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड. आपके जो एलिमेंट्स है कार्बन और ऑक्सीजन, इसके जो कॉम्बिनेशन है ये क्या रहेगा आपके पास, इस लॉ के अकॉर्डिंग फिक्स अकॉर्डिंग टू मास. इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. बेशक से आपका वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने चारकोल को हीट करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को, चारकोल आपका कार्बन की डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट. अगर आप उसको क्या करते हैं, एयर में हीट करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट. अगर आप इसको हीट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डिल्यूट HCl के साथ किसी भी कार्बोनेट की अगर हम रिएक्शन करते हैं, किसी भी कार्बोनेट का मतलब अगर आप इसके साथ Na2CO3, ये कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, की रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलता है, इसमें भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2, डेट मीन CO2 ऑब्टेन्ड हो रही है. सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डेट मीन्स NaHCO3. इसको भी जब आप हीट करेंगे तो भी आपके पास क्या मिलेगा, आपको NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से आपको मिलता है, चारकोल की हीटिंग से, लाइमस्टोन की हीटिंग से, चाहे डिल्यूट HCl की रिएक्शंस के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग से, आपको जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है, लेकिन इसका जो रेशियो आएगा अकॉर्डिंग टू मास, वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा. कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है हमारे पास, 12, और ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16. यहाँ 2 है एलिमेंट्स, तो डेट मीन्स 16 इंटू 2 32. इसको आप सॉल्व करेंगे 3:8, दैट इज फिक्स्ड बाय मास. दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंग फिक्स होता है, मास के अकॉर्डिंग फिक्स होता है. रूल क्लियर हुआ आपको, कि आपका जो भी रूल है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो मास के अकॉर्डिंग रेशियो आता है वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है. योर असाइनमेंट क्वेश्चंस आर अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक.
Who was given the law of constant proportion? Write the proportion of mass in CO2. ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया आपको. आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि आपको ये जो मास प्रोपोर्शन के साथ साथ की कार्बन डाइऑक्साइड आपको कौन कौन से सोर्सेज से ऑब्टेन होती है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ NaO? अब यहाँ NaO का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. Na2O फॉर्मूले में क्या रेशियो होगा, जैसे हमने CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, कार्बन का 3 आया है, ऑक्सीजन का 8 आया है. इसी तरीके से Na2O में Na और ऑक का आपको रेशियो बताना है कि कितना आएगा और कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में मास ऑफ ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस का मास ऑब्टेन करना है आपको सिर्फ, और आपके पास जो रेशियो दे रखा है 3:2 है वो मास के अकॉर्डिंग. तो सिंपल सॉल्व करना है आपने. 2 आपके पास ऊपर आएगा क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास 2 है. अब आप 3 आएगा, इनटू में टोटल करना है आपने, ऑक्सीजन का कितना आएगा. क्वेश्चन में आपके पास ऑक्सीजन गैस है और आपके पास 24 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 24 से आपकी मल्टीप्लाई होगी. जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3 × 24.